नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सबका एक बार फिर से अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज का तीसरा वीडियो आप लोग के बीच में उपस्थित है। तो दोस्तों, देर न करते हुए कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी में टॉपिक 6 हेडिंग लगा लें। टॉपिक 6 में क्या है दोस्तों, जब किसी वस्तु का लाभ अथवा हानि का प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों ये आपस में बराबर है और आपको इस क्वेश्चन में एसपी दिया रहेगा, तो आपसे या तो क्रय मूल्य पूछेंगे या लाभ प्रतिशत पूछेंगे। क्रय मूल्य पूछेंगे तो आप 50 रुपया बताएंगे, जबकि लाभ प्रतिशत पूछेंगे तो 50% बताएंगे। रुपया और प्रतिशत ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन में यही खासियत बात होती है कि इसमें पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप क्वेश्चन को देख करके इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे 75 रुपया है, 75 रुपया में बेचने से कह रहा है कि प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। आपसे या तो क्रय मूल्य पूछेगा या लाभ प्रतिशत पूछेगा, दो क्वेश्चन। तो आप जाने कि 75 रुपया में बेचने से कहने का मतलब यही है इनका। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा दूरी बात करें तो जैसे ये मान लीजिए कि कलम 20 रुपए की है और दुकानदार जितने में खरीदा है उतने ही प्रतिशत का लाभ, उतने ही रुपए नहीं। जैसे 20 रुपए में खरीदा है तो 20 रुपया नहीं, 20% का लाभ लेना चाहता है, यानी 20 रुपए का कलम और 20% लाभ। तो 20 का 20% दोस्तों 4 रुपया होता है, यानी ये 24 रुपए में सामान बेचेगा। तो ये क्रय मूल्य अगर पूछा कोई तो 20 रुपये आप बताएंगे और लाभ प्रतिशत पूछा तो 20% बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा ही है। अब 75 रुपए में सामान बेचा जा रहा है साहब, इस ऑप्शन से ही देख के आप टिक कर सकते हैं। आपसे क्रम पूछा होगा, अगर 50 ऑप्शन होगा तो सर 50 अगर ऑप्शन सही है तो 50 का 50% लाभ लिया होगा, यानी 50 का 50% कितना हो जाता है दोस्तों, 25 हो जाता है, यानी 75। यानी जो आप ये पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आपका 60 रुपया का क्रय मूल्य सही होता तो 60 का अगर सही होता तो 60 का 60% आप निकाल सकते हैं। 60 का 60% कितना होता है तो 36 रुपया होते हैं। 60 का 60% कितना होगा तो 36 रुपया होता है। तो दोस्तों, इनको जोड़ने पे आपका 75 नहीं आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 75। यानी आप ऐसे ही कह सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा तो 50 रुपया होगा। आपसे पूछा था उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए तो आप 50% आंसर बताते हैं। ये ऑप्शन होगा कि नहीं सर, 70 का 70% जोड़ेंगे, लाभ जब जोड़ेंगे तो आपका 119 रुपया, 119 रुपया तो है नहीं। और 100 का 100% आप जोड़ेंगे तो 100 200 होना चाहिए, ये नहीं दिया हुआ है। तो आप ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए कभी ऐसे भी कर सकता है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने से, 96 रुपए में बेचने से ऐसे क्वेश्चन कहेंगे कि उनका लाभ और क्रय मूल्य आपस में बराबर है। लाभ का प्रतिशत मान का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उनका सीपी बताइए और या लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों, आप 96 रुपए कब ला सकते हैं, एकदम सीधा सीधा आंसर आता है साहब। अगर 75 लेंगे तो पॉइंट में आने लगेगा, 75 नहीं लिए तो 60 लीजिए, 60 लेंगे और 60 का 60% कितना होता है 36। तो 60 और 60%, अगर क्रय मूल्य पूछे तो 60 रुपया, 60% पूछे तो 60% आपका आंसर होगा। और 60 का 60% जब निकालेंगे तो 36 रुपया आएगा और 96 रुपया आंसर हो जाएगा। इसी में आपको पूछ लिए होते हैं कि किसी वस्तु को किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन दे दिए 30, 40, 50, 60। तो दोस्तों, ऑप्शन से ही क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य अगर 30 होता तो 30 का 30% कितना होता है दोस्तों 9 रुपया होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, 39 रुपया है। 40 का 40% 16 होता है, 40 का 40% कितना होता है 16 होता है, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपसे क्रय मूल्य पूछा होता
तो आप 40 रुपया बताते। आपसे लाभ प्रतिशत पूछता तो आप 40 के आगे बस प्रतिशत लगा देते। ये प्रतिशत है दोस्तों, ये प्रतिशत बराबर है, जबकि रुपया में कितना ये आएगा 16 रुपया। इसी प्रकार से आपसे कह दिए होते कि भाई 171 रुपये में बेचने से, 171 रुपये में बेचने से ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होते 70, 80, 90, 100 बताइए। बताइए, आप बताएं कितना आंसर आएगा 171 रुपये में बेचने से। तो आप 70 का 70% निकालेंगे तो 49 आएगा। 119 रुपये इसको बेचते तो 119 रुपये मिलना चाहिए, जबकि 171 आना चाहिए। 80 का 80% 64, 144 होंगे, ये भी सही नहीं है। 90 का 90% 81 होगा। हाँ, 9 8 17 171 ये आ रहे हैं। यानी इस वस्तु का आंसर कितना होगा 90 रुपया। यानी 90 रुपया क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत कितना है तो 90%। ठीक है, बात समझ। तो दोस्तों अगर आप ऐसे न समझ में आ रहा हो तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप मैं लिख देता हूं CP परसेंटेज P बराबर tan√x + 25 - 50। आप इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके आंसर को ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप x की जगह 171 रख लीजिए। 171 + 25 - 50। 171 और 25 5 1 6 196 होंगे क्या? 5 1 6 7 9 196। 196 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 14 होता है -50। 14 दहा में 140 - 50 यानी 14 दहा में 140 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 90। आपसे क्रय मूल्य पूछे तो 90 रुपये बताएंगे। आपसे लाभ प्रतिशत पूछे तो यहाँ 90% आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत तो यहाँ प्रतिशत लगाएंगे, क्रय मूल्य पूछे तो यहाँ 90 रुपये लगा देंगे। आपका आंसर सिंपल वे में निकल के चल जाएगा। इसी तरह से हानि वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो आप वही फॉर्मूला रहेगा, बस आपका वहां पे x + 25 था, जबकि यहाँ 25 - x होगा और +50 होगा। वहां पे प्लस माइनस यहाँ कर रहे थे, यहाँ प्लस कर दीजिए, बस थोड़ा सा चीज है। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो आप जाने कि रूट के बाहर जो होता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो आंसर प्राप्त होंगे। आपसे इस क्वेश्चन में दो आंसर प्राप्त होंगे। और ध्यान दें उन दोनों आंसर का सम जो होगा हमेशा 100 रुपया होगा। हमेशा कितना होगा 100 रुपया होगा। हानि वाले प्रश्न में, प्रतिशत संख्यात्मक मान वाले प्रश्न में, हानि प्रतिशत वाले क्वेश्चन में आंसर दो आते हैं और उन दोनों आंसरों का योग हमेशा 100 होता है। तो दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 20 या 80 ऑप्शन में जहां भी देखेंगे कि 100 बन रहा है वही टिक कर देंगे। आप देख लीजिए, अगर 20 रुपया आप किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आपको 16 रुपया दिया है, तो आपको 16 रुपया दिया। अगर CP आपका 20 रुपया होता या CP आपका 80 रुपया होता, ऑप्शन में ही दिए हुए हैं। तो 20 का 20% लॉस, 20 का 20% लॉस, यानी जब 20 रुपया आपका क्रय मूल्य है और लॉस प्रतिशत भी 20% होगा, तो आप कह सकते हैं कि -4 घटाना पड़ेगा, यानी 16 रुपये में सामान बिकेगा, 16 रुपये में सामान बिकेगा। या 80 रहता, CP आपका 80 होता, लॉस प्रतिशत भी आपका 80% होता, दोनों बराबर ही होंगे। तो 80 का 80% कितना होता है 64 होता है। तो आप घटाएंगे 80 में से 64 तो भी 16 आ जाएगा। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस प्रश्न में दो आंसर आते हैं और इन दोनों का योग हमेशा 100 होता है। तो 20 और 80 यानी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपसे ये भी कहा जा सकता है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से, अभी क्वेश्चन है 21 रुपया, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 30 70, 30 और 70 दोनों
या 20 और 80 दोनों, 20 और 80 दोनों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि योग 100 होता है, ये भी ऑप्शन दिए, ये भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब किसको टिक करूं? क्योंकि एसपी जो है मेरा 21 रुपया है, 21 रुपया है। तो अगर मेरा 30 सही होगा, 30 सही होगा, तो 30 का 30% कितना होता है? 9 होता है, घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। 70 का 70% कितना होता है? 49 होता है, घटाएंगे तो 21 होता है। यानी 30 और 70 ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला से रखना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले में रखिए, एक बार प्लस करेंगे तो बढ़ करके आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो छोटा वाला आंसर आएगा। दो आंसर प्राप्त होंगे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही मुजबानी कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, आपसे कह दिया जाएगा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, या कभी ये भी कहा जा सकता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। बात को समझने की कोशिश करें कि जैसे मैंने दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य में खरीदा, इनको भी 10 रुपए में खरीदा और इनको भी 10 रुपए में खरीदा, या 20 रुपए में खरीदा, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे 10 रुपये मान लीजिए कि मैंने दो वस्तुओं को 10 रुपये इनको और 10 रुपये इनको, यानी क्रय मूल्य समान अभी कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे लगाने की इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर दो वस्तुओं को मैंने 10 रुपये में इनको भी खरीदा है, 10 रुपये में इनको भी खरीदा है, यानी मेरा टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है? 20 रुपया। कितना इन्वेस्ट हुआ है? 20 रुपया हुआ। अब इस सामान को मैं 10% के लाभ पर बेच दूं और दूसरे को मैं 10% की हानि पर बेच दूं। क्वेश्चन आपसे यही कहा जाएगा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को x% के लाभ पर और दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो परिणाम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप जाने कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को x% के लाभ पर, मतलब जितना इधर लाभ लेना चाहेंगे उतना ही प्रतिशत इधर हानि देना पड़ेगा। तो अगर आप 10 रुपए वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वस्तु 11 रुपए में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 11 रुपए में। जबकि ये वाली वस्तु आपकी हानि में बेचना चाहते हैं, यानी 9 रुपए में बिकेगी। 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपया होता है, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि आपको 20 रुपया ही प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं नोट नंबर 1 करके कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्रय, बस एक लाइन से क्वेश्चन बदल जाता है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को x% के लाभ पर जबकि दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो न लाभ होगा न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा कब होगा? जब क्रय मूल्य CP इज इक्वल, जब CP इक्वल होगा तभी होगा। जबकि अगर इसी क्वेश्चन में बस एक लाइन बदलेंगे, एक लाइन क्या, एक वर्ड बदलेंगे, क्रय मूल्य की जगह यदि विक्रय मूल्य समान कर दे कि भाई जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब बेचा जा रहा है समान विक्रय मूल्य पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो समझने की कोशिश करें कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब बेच रहे हैं समान विक्रय मूल्य, तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को इसमें 20 रुपया में इनको भी बेच दिया और 20 रुपया में इनको भी बेच दिया। दो वस्तु थी मेरे पास और 20 रुपये में बेच दिया, यानी मेरे हाथ में कितना लगा? 40 रुपया। 40 रुपया। आपसे कह रहे हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ था, जबकि दूसरे वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हुई थी। तो आप CP निकालने चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं 20 रुपये में किसी वस्तु को बेचा हुआ हूं और 20% का लाभ हुआ है, यानी 120 के बराबर होगा, 100 निकालूंगा। दूसरा वाला CP निकालना चाहेंगे, 20 रुपये में बेचे थे तो आपको 20% का लॉस हुआ था। आप लिख ले, पहले वाले को बेचने को 20% लाभ, दूसरे वाले को बेचने को 20% की हानि हुई है, यानी ये 80 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप 25 इसको कर लें, 20 छका 120 और 3 दूनी का 6, ये सॉरी 2 तिहाई 6 और ये 50, यानी 16 सही 2/3 प्लस 25। जब इनको मर्ज करेंगे तो 25 6 41 10 51 सही 2/3। तो आप ही समझे दोस्तों कि जब आप 51 रुपया समथिंग में कुछ वस्तु खरीद के, दो वस्तुएं खरीद के आप बेचने पर 51 नहीं आएगा दोस्तों, 25 5 30 41, तो आप 41 रुपया समथिंग पैसे में खरीद के आप बेचने पे 40 रुपया ही पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुई, हानि हुई। और वो हानि कितना होता है आप लिख ले नोट करके कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को P% के लाभ पर दूसरे को L% की हानि पर बेचा जाए तो हमेशा हानि ही होगा, ऑलवेज लॉस होगा। और वो लॉस कितना होता है, x² 100। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को X% के लाभ पर बेचा जाए, एक को X% की हानि पर बेचा जाए, तो सदैव हानि होगी। और वो हानि कितना होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर x² 100। तो इस क्वेश्चनों को मैं लिख करके लेता हूं जिससे कि आपको भी काफी हद तक समझ में आ जाए। दोस्तों आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि मोहन दो रेडियो में से प्रत्येक को 550 रुपए की दर से खरीदा, 550 रुपए की दर से खरीदा, यानी CP इज इक्वल, क्रय मूल्य समान है। पहले को 15% के लाभ पर दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में मोहन को क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि 25 समान दर से खरीदा है, मतलब CP इज इक्वल, क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। और नोट नंबर फर्स्ट में आप लिखे हुए हैं कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को X% के लाभ पर दूसरे को X% की हानि पर बेचा जाए, तो जो रिजल्ट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा कब होगा, जब CP इज इक्वल, जब क्रय मूल्य समान हो। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं, आप डायरेक्ट टिक करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा कब होगा, जब क्रय मूल्य समान होगा। और यहाँ से लिखा भी है कि समान दर से खरीदा है। इसी में आपको एक लाइन बस ये अगर लिख दिए होते कि समान दर से बेचा, खरीदा की जगह बेचा कर दिए होते, तो अगर यहाँ पे आपसे बेचा लिख दिए होते तो आप कहते कि सर हमेशा लॉस होता है, और वो प्रतिशत हानि कितना होता है, x² 100। तो आप 15 का स्क्वायर बटे 100 यानी 225/100 का मतलब होता है 2.25%। यानी अगर विक्रय मूल्य समान यहाँ लिखे होते कि बेचा, समान मूल्य पे बेचा, तो तब आपका आंसर 2.25% हानि होता। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटी ने दो सोफा सेट में से प्रत्येक को समान कीमत में बेचा, बेचने यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल, SP आपका बराबर है। तो SP इज इक्वल होता है जब विक्रय मूल्य बराबर होता है, तो हम लिखे हुए हैं और हम जानते हैं कि ऑलवेज लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है। पहले को 8% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी लॉस बराबर x² 100% होता है। तो आप 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 64 होगा, और 64 को अगर 100 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि 0.64% आपका लॉस होगा, हमेशा लॉस होता है। यानी आप कह सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और किए हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई दो साइकिल में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा गया, दो साइकिल है जिसमें प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा गया,
प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर, तो आप जब दो साइकिल है आपके पास SP1, इसको भी 990 रुपये में बेचे हैं और दूसरे वालों को भी 990 रुपये में बेचे हैं, यानी आपके पास 1880 रुपया टोटल आया होगा। कितना आया होगा? 80 रुपया। अब आपसे कह रहे हैं कि पहले वाले को बेचने पर 10% का लाभ हुआ है, जबकि दूसरे वाले को बेचने पर 10% की हानि हुई है। तो हम जानते हैं कि जब SP इक्वल है तो ऑलवेज लॉस होता है, और तीसरा लॉस बराबर x² बटे 100 होंगे, यानी 10 का स्क्वायर 100/100। तो आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन में 1% की हानि होगी। दोस्तों यहाँ पे लेकिन हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई। ऑप्शन है आपका न लाभ होगा न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा दोस्तों? जब CP इक्वल होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा, है ना। और दूसरा ऑप्शन है 20 रुपए का लाभ हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है, तीसरा है 20 रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की हानि, ये हो सकते हैं। और लिखते हैं चौथे में कि आंकड़ा अपर्याप्त है। तो दोस्तों इतना पढ़े हुए हैं तो आप इस ऑप्शन से जाना चाहेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंकड़े अपर्याप्त नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 10%, 10%, यानी 1880 जो होगा आपका, अगर 1% की हानि हो रही है यानी 99 के बराबर होगा, 99 के बराबर होगा। CP निकालना है आपको, 100 से गुणा कर दें, तो यानी 99 दूनी का 188, 2000। अब 2000 रुपये की वस्तु खरीद के अगर 1880 रुपये में, 99 दूनी का 188, 188, 1980 होगा यहाँ पे दोस्तों ना, 1980, यहाँ पे 1980 होगा। 2 9 18 क्या, हाँ 2000 का। तो आप 1980 रुपये में बेचे हैं तो मिला है, और जब खरीदा गया रेट 2000 था, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 रुपये की आपको हानि मिल रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं, फिर मिलते हैं इस टाइप को कंटिन्यू करके शाम के समय में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मैं आप लोग के बीच में जल्दी से ऑनलाइन आकर के पढ़ाना शुरू करूं और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी चले। तो ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।